Hello everyone, good evening, good evening, good evening. So CUET is all around पेपर में फॉर्म्स आ चुके हैं, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन सर पर हैं, आपको भी फॉर्म भरना है। तो आज मैं उनकी हेल्प करने आया हूं जिन्होंने मैथमेटिक्स अपनी क्लास 11th एंड 12th में नहीं ले रखा है। तो मैं वो सारे कोर्सेज बताऊंगा जो मेरी तरफ से आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स भरना है, इसमें मेरी क्या गाइडेंस होने वाली है, ये बात बताने जा रहा हूं। तो बॉस, जिंदगी में मैं ये एक चीज फेस कर रहा हूं कि यूट्यूब की जर्नी के अंदर बहुत सारे यूट्यूब फैमिली में बाकी एजुकेटर्स भी हैं जो एक काम गलत कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं आपसे कि बॉस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन ले लो, बीएचयू में एडमिशन ले लो, जेएनयू में एडमिशन ले लो, कम वॉट में कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लो। ऐसा मत करना, बिकॉज हाँ, सही बात है कि कॉलेज मैटर करता है, लेकिन कोर्स भी इक्वली मैटर करता है। आप किस कोर्स में अगले 3 साल की पढ़ाई करने जा रहे हो, 4 साल की पढ़ाई करने जा रहे हो, वहां पर ये दिक्कत आएगी आपको। सो कोर्स एक सही डिसीजन लेकर आप चूज करें, उस पर्टिकुलर ही कोर्स में जाए जिस जो आपको करने का मन कर रहा हो। बॉस, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग एडमिशन इनटू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और बीएचयू आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ना लें। तो बॉस, मेरा ये न्यूज चैनल नहीं है कि मैं दिन के 100 वीडियोस बना पाऊं और आपको हर एक बात को बहुत चिल्ला चिल्ला के बताऊं। तो ऐसा नहीं कर सकता हूं मैं। सही बात सही समय पर मुझे लगता है बतानी चाहिए, तो मैं बता रहा हूं। तो आज का वीडियो फॉर ऑल नॉन मैथ स्टूडेंट्स, येट जितने भी मैथ स्टूडेंट्स हैं वो इन सारे कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। डेडिकेटेड टू सीयूईटी ही ये वीडियो होने वाला है। तो चलो बॉस, आगे बात करने जा रहे हैं। हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में, जो सबसे रैंक 1 यूनिवर्सिटी आती है। अगर आप नॉन मैथ्स हैं, बीट वॉट एवर स्ट्रीम यू आर, ह्यूमैनिटीज के हो, कॉमर्स के हो या बायोलॉजी के हो, और अगर आपको जर्नलिज्म में पढ़ाई करनी है, जर्नलिज्म एक अच्छा कोर्स है व्हेन इट कम्स टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो जर्नलिज्म के कोर्स में आपको 3 कोर्सेज मिलते हैं। पहला कोर्स, उसका नाम है बीए ऑनर्स इन जर्नलिज्म। बहुत अच्छा कोर्स है ये। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बेटा? आपको इंग्लिश देना है, इंग्लिश बनाई से तो एक लैंग्वेज देना है, साथ में आपको 3 डोमेन्स देने हैं। ये 3 डोमेन्स वो होने चाहिए जो आपने क्लास 12 के करिकुलम में पढ़े होने चाहिए। लेट्स से अगर मैंने अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बीएसटी पढ़ा हुआ है तो मैं पीसीएम में पेपर नहीं दूंगा, जो मैंने 12th में पढ़ा है उसी में पेपर देने वाला हूं। एक तरीका तो ये है जर्नलिज्म में जाने के लिए कि इंग्लिश और 3 डोमेन दे दिए, और दूसरा तरीका है आपने इंग्लिश और जीटी का पेपर दे दिया। मैं बार बार इंग्लिश बोल रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने क्लास 12 में इंग्लिश/हिंदी पढ़ी होगी, और इंग्लिश प्लस जीटी का पेपर दे सकते हैं। मतलब आपको अगर जर्नलिज्म में जाना है तो 2 तरह से आप जर्नलिज्म के अंदर एंट्री कर सकते हैं, इंग्लिश प्लस 3 डोमेन के साथ, इंग्लिश प्लस जीटी के साथ। जीटी आपको क्या है अभी तक तो शायद पता चल जाएगा कि क्वांट्स आती है, रीजनिंग आती है और जनरल अवेयरनेस आती है, उसका कॉम्बिनेशन जीटी होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक और कोर्स है इनके वहां यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, बीए ऑनर्स इन मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। यहां पर जाने के लिए इंग्लिश एक डोमेन और जीटी लग रहेगा। ठीक है ना, इंग्लिश एक डोमेन कोई भी आप चूज कर सकते हो और जीटी आपको देना पड़ेगा। साथ में यहां पर 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी है जर्नलिज्म को रिलेटेड। उसमें क्या करना है, आपको इंग्लिश देना है, जीटी देना है। इंग्लिश और मैंने /हिंदी डाल रखा है क्योंकि दोनों ऑप्शन आपको वहां पे मिल रहे हैं। इंग्लिश को चूज कर लो, /हिंदी को चूज कर लो अगर आपने वो पढ़ा है क्लास 12th में, ऑब्वियस सी बात है। साथ में आप जनरल टेस्ट में पेपर दे रहे हैं। तो सारे नॉन मैथ स्टूडेंट अगर जर्नलिज्म परस्यू करना है तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर ये 3 कोर्सेज हैं और उनका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी। टाइम बचाओ, पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करो। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं बताने जा रहा हूं आपको बीकॉम ऑनर्स, जो कि बहुत हॉटशॉट कोर्स है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए। दिल्ली की यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फेमस ही 2 चीजों के लिए है, एक तो कॉमर्स के लिए और दूसरा ह्यूमैनिटीज के लिए। ठीक है, तो बीकॉम ऑनर्स अभी तक क्या हो रहा था कि जिसके पास मैथ्स नहीं थी वो अप्लाई नहीं कर पा रहा था लास्ट ईयर से पहले तक, लेकिन इस बार से चांसेस हैं आपके पास, लास्ट ईयर से इनफैक्ट चांसेस हैं आपके पास कि बीकॉम ऑनर्स, अगर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जैसे कॉलेज से आपको पढ़ाई करनी है तो बीकॉम ऑनर्स एक नॉन मैथ्स वाला बच्चा भी कर सकता है। कैसे कर सकता है भाई? या तो इंग्लिश का पेपर दे दो, इंग्लिश मतलब या तो क्या मतलब देना ही है, इंग्लिश का पेपर देना है, अकाउंटेंसी का पेपर देना कंपलसरी है। तो जिन बच्चे के पास अकाउंटेंसी नहीं है वो नहीं जा सकते, और 2 डोमेन देने हैं। 2 डोमेन कोई भी हो सकते हैं जो आपने क्लास 12th में पढ़े होंगे। आगे बात करते हैं, या आपने इंग्लिश का पेपर देना है, मैथ्स का पेपर देना है और 2 डोमेन का पेपर देना है। तो मतलब जिसके पास मैथ्स है वो तो एलिजिबल है ही है, और जिसके पास मैथ्स नहीं अकाउंटेंसी है वो भी एलिजिबल है बीकॉम ऑनर्स के अंदर। ठीक है,
बॉस बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं और बीकॉम के बारे में बात करने जा रहे हैं। बीकॉम एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है व्हेन इट कम्स टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। जितने बच्चे कोलकाता में हैं, जितने बच्चे बैंगलोर में हैं, वो कई बार अपने लोकल कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आपका एडमिशन हो रहा है फॉर दीज टू कोर्सेज, आप आराम से अपना घर छोड़कर इन यूनिवर्सिटीज में जाकर अपना पढ़ाई परस्यू कर सकते हो। आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होगा। आगे बात करते हैं। फिर बीकॉम में जाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, इंग्लिश का पेपर दे दो और 3 डोमेन का पेपर दे दो। 3 डोमेन कौन से हैं? जो आपने क्लास 12 में पढ़े हैं। आगे बात करते हैं, या क्या करो, इंग्लिश का पेपर दो, 1 डोमेन दो और जनरल टेस्ट दे दो। तो बीकॉम में जाने के 2 रास्ते, बीकॉम ऑनर्स में भी जाने के 2 रास्ते हैं आपके पास। बात समझ में आ गई है बेटा? आगे बढ़ते हैं। अगर किसी बच्चे का टारगेट यूपीएससी एंड ऑल है, जनरली ह्यूमैनिटीज के बच्चों के टारगेट होता है, कॉमर्स के कुछ बच्चों का भी टारगेट ह्यूमैनिटीज में यूपीएससी करने का है, तो मेरे हिसाब से किसी भी यूपीएससी वाले बच्चे को बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस की तरफ जाना चाहिए, या हिस्ट्री ऑनर्स में जाना चाहिए, या ज्योग्राफी ऑनर्स में जाना चाहिए, वॉट एवर द केसेस। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबका एक सेम है। तो वो क्या है? इंग्लिश का पेपर देना है और साथ में 3 डोमेन्स के पेपर देने हैं, वही डोमेन जो आपने क्लास 12 में पढ़े हैं। बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं एक नॉन ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी की, नॉन ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी पे पहले मैं बीएचयू के ऊपर आता हूं। बीएचयू काफी अच्छी यूनिवर्सिटी में से एक है। तो बॉस बीएचयू के अंदर आपको पढ़ाई करनी है। बीएचयू फेमस है अपनी साइंस की पढ़ाई के ऊपर और साथ में अपनी फाइनेंस की पढ़ाई के ऊपर। तो बीएचयू के अंदर 2 कोर्स हैं जिसके अंदर हमारा नॉन मैथ्स वाला बच्चा जा सकता है, पहले नहीं जा पाता था। एक तो कोर्स है सिंपल बीकॉम ऑनर्स और एक दूसरा कोर्स है बीकॉम ऑनर्स इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, FMM बोलते हैं, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। दोनों की ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। अकाउंटेंसी में पेपर देना पड़ेगा, बिजनेस स्टडीज में पेपर देना पड़ेगा और जनरल टेस्ट में पेपर देना पड़ेगा। यहां पर लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, इंग्लिश, हिंदी, वॉटेवर तुमने पढ़ा है यहां पर उसको देने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर जनरल टेस्ट मैंडेटरी हो जाता है। जो बच्चे ये सोच रहे थे कि बॉस मैं जनरल टेस्ट की तरह तैयारी नहीं करूंगा, 12th का सिलेबस पढ़ के चला जाऊंगा, तो आप बीएचयू में अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। जनरल टेस्ट अच्छा खासा लेवल का मिलने वाला है इस बार के सीयूटी के एग्जामिनेशन में। अच्छा, जनरल टेस्ट की बात याद आई, तो अगर किसी बच्चे को लगता है कि प्रिपरेशन करनी है मेरे साथ, तो मेरा एक डेडिकेटेड सीयूटी का कोर्स है और उससे भी अच्छा एक फतेह 2.0 का कोर्स है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर उसको ट्राई कर सकते हो, लगे तो इनरोल कर सकते हो। 8 बुक सेट्स मैं आपको डिलीवर करूंगा उसके अंदर और सारी लाइव क्लासेस आफ्टर योर बोर्ड स्टार्ट होने वाली है April 2 से, एंड गारंटी लेता हूं यहां पर एडमिशन करा के ले जाऊंगा आपका। आगे बात करते हैं। अब आ रही है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, दिल्ली के अंदर है। तो इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर 2 कोर्स बड़े फेमस हैं। एक तो बीबीए, वो बच्चे जो बीबीए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, दिल्ली में ही रहकर आईपी यूनिवर्सिटी से बीबीए वो परस्यू कर सकते हैं, बट उनको जो पेपर देना पड़ेगा वो इंग्लिश में देना पड़ेगा, साथ में एक बिजनेस स्टडीज का सब्जेक्ट का एक डोमेन देना पड़ेगा और जनरल टेस्ट उनको देना पड़ रहा होगा फॉर देयर बीबीए एग्जामिनेशन। ठीक है ना, बीबीए में एडमिशन लेने के लिए। आगे बात करते हैं बीकॉम ऑनर्स भी यहां का बड़ा फेमस है। उसमें पढ़ना है आपको इंग्लिश और जीटी, इंग्लिश का पेपर देना है और जीटी का पेपर देना है। ठीक है, आगे बात करता हूं। मैं इस यूनिवर्सिटी की बात करने जा रहा था कि ये बहुत नॉन ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी है, बहुत नॉन ट्रेडिशनल कोर्सेज के लिए फेमस है। टाटा वालों की यूनिवर्सिटी है, मुंबई के अंदर इसका मेन कैंपस है। मेरे हिसाब से इनके 2 कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, आप चाहें तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहला कोर्स है BSW, बैचलर्स इन सोशल वर्क। सोशल वर्क का मतलब एनजीओ चलाना ही नहीं होता है, और डिटेल में अगर TISS के बारे में आप पता करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर जाने के लिए सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इंग्लिश और जीटी का पेपर देना है। कुछ भी नहीं करना है, बस जब फॉर्म फिल कर रहे हो TISS में ये दोनों कोर्सेज भी आप टिक कर सकते हो। फिर दूसरा है BS क्या कोर्स है? बैचलर्स ऑफ साइंस इन एनालिटिक्स एंड सस्टेनेबल स्टडीज। यहां पर भी जाने के लिए इंग्लिश प्लस जीटी का कोर्स है। बॉस, जो बच्चे मुंबई जाना चाहते हैं और मुंबई के साथ उनको ज्यादातर एक्सपोजर चाहिए इन कॉर्पोरेट वर्किंग कंडीशंस, मेरे हिसाब से TISS आपके लिए बहुत अच्छा कॉलेज है। सब बच्चों को ये TISS के कोर्स में मेरे हिसाब से टिक कर देना चाहिए। जाना नहीं जाना बात की बात है, फीस भी इकोनॉमिकल है, प्लस टाटा का ट्रस्ट है जो ये दोनों कोर्सेज चलाते हैं साथ साथ। आगे बात करते हैं, अगर किसी बच्चे को लगता है कि मेरा कहीं नहीं हुआ तो मुझे कोई एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी बता दो सर, तो मैं अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी जितनी भी लिस्टेड है वहां से केवल एक ही यूनिवर्सिटी बताऊंगा, यूपीईएस। यूपीईएस आपके देहरादून में एक यूनिवर्सिटी है। दिस यूनिवर्सिटी शुड बी योर लास्ट ऑप्शन।
और यहां पर भी आपको जाने के लिए बीकॉम, बीबीए और जर्नलिज्म जैसे कोर्सेज मिल रहे हैं, साथ में लॉ भी अवेलेबल है। यहां पर जाने के लिए आपको जो पेपर देना पड़ेगा इंग्लिश प्लस जीटी का ही देना पड़ेगा। तो मैंने आपको सारी तरह की यूनिवर्सिटी बता दी जो मेरे हिसाब से एक बच्चे को फिल करनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू कि जब आपने मैथमेटिक्स नहीं ले रखा है क्लास 12th में। बात समझ में आ रही है? इसके बिसाइड मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिनके पास क्लास 12th में मैथमेटिक्स है और वो सीयूईटी के अंदर क्या क्या फिल कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो उन सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो जो इसी प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहे हैं, जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं है। सीयूईटी में उन्हें क्या क्या अप्लाई करना चाहिए सही सजेशन के साथ, किस किस कोर्सेज में टिक करना चाहिए, ये वीडियो उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।